रब से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत करना। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई करता नहीं लेकिन हो जाते हैं। दर्द की भी एक अदा है, वह भी सहने वालों पर ही फिदा है। साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। डॉक्टर मानव चैनल में आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। नव वर्ष अति निकट आ रही है और नव वर्ष का मैं पहले से आपको धन्यवाद देता हूँ, अभिवादन करता हूँ कि नव वर्ष आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों को ढेर सारी खुशियाँ मिलें, अपार धन धान्य मिले और पूरा वर्ष लाभ और उल्लास के साथ बीते, ऐसी मैं परमात्मा से भी विनय कर रहा हूँ। साथियों, आज हम आपके समक्ष 1 जनवरी से 15 जनवरी 23 तक का भविष्य फल लेकर आया हूँ। यानी नव वर्ष के प्रथम 2 सप्ताह का भविष्य फल आपके सामने प्रस्तुत है। साथियों, ये 2 सप्ताह आपके जीवन में कैसे गुजरेंगे, आपका कैरियर, व्यापारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और हेल्थ, सभी के बारे में हल्की हल्की चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले इन 2 सप्ताह में ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में जानकारी करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो राहु देव वैवाहिक भाव पर हैं। मंगल 12 जनवरी तक बकरी रहेंगे, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव पर 15 दिनों में ही रहेंगे। शनि और शुक्र चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र संपूर्ण राशि के स्वामी हैं। सूर्यदेव बुध के साथ राशि के पराक्रम भाव पर बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। साथियों, अब देखा जाए तो कैरियर और व्यावसायिक जीवन कैसा रहने वाला है। इन 2 सप्ताह में क्या चेंज आएगा, क्या नहीं आएगा, ये देखना है। दशम भाव में गुरु बृहस्पति की उच्च दृष्टि कर्म भाव पर है, सूर्य पराक्रम भाव पर हैं। इसलिए आप लोगों में अदम्य उत्साह की बढ़ोतरी देखी जा सकती है और जब उत्साह बढ़ेगा तो निश्चित ही कार्यों में सफलता मिलेगी। साथियों, आप लोगों में इन 2 सप्ताह में विशेष ऊर्जा यानी विशेष ऊर्जावान रहेंगे और विशेष ऊर्जा से विशेष ही काम बनेंगे। 15 दिनों की समयावधि में आमदनी तो बढ़ेगी लेकिन व्यर्थ के खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे। तो 15 दिनों में व्यर्थ के खर्चों से आप लोगों को सावधान रहना है, यानी पैसे का सदुपयोग करना है। ये नहीं कि इधर से आया और इधर व्यर्थ में खर्च कर दिया। साथियों, एक रिक्शे वाला या मजदूर दिन भर में 400-500 रुपये कमाता है
और जब वो घर वापस जाता है तो दारू पी लेता है, और दारू पीने के बाद मतलब कुछ पैसा दारू में खर्च किया, उसके बाद रह गया वो नाली में चला गया, यानी गिर गया तो वहाँ पर मौजूद लोगों ने जेबों से निकाल लिया। अब जब घर पे पहुँचता है तो खाली हाथ पहुँचता है, यानी पूरे दिन उसने अथक मेहनत की और 400-500 रुपये कमाए भी, लेकिन घर तक एक पैसा नहीं ले जा पाया। इसमें परमात्मा का या ग्रह गोचर का क्या दोष है? ये तो उसके कर्म का दोष हुआ कि उसने गलत कर्म किया और घर पर खाली हाथ पहुंचा, तो वहाँ भी कलह उत्पत्ति हुई, क्योंकि घर में उसकी पत्नी इंतजार में बैठी है कि पतिदेव सब्जी लाते होंगे और सब सामग्री लाते होंगे जिससे हम सब्जी बनाएंगे, खाना बनाएंगे, तो उसका भी इंतज़ार बेकार हुआ। पतिदेव खाली हाथ लौटे, खराब कपड़ों में, गंदे संडे में, और गालियां बकते हुए पत्नी पर भी सवार हो गए। साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि कर्म करके पैसा कमाया, उसका सदुपयोग नहीं कर पाया। तो साथियों, पैसा कमाना आपका काम है और सदुपयोग करना भी आपका काम है। आजकल लोग ज़्यादातर दुखी वो हैं जो पैसे का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं या हरामी हैं, काम नहीं करते हैं। साथियों, जो लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसे का सदुपयोग करते हैं, कतई दुखी नहीं हैं। थोड़ी सी समस्याएं सबके सामने आती हैं, वो चलती रहती हैं। जीवन में संघर्ष ही जीवन है, बदलाव ही जीवन है। रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है। साथियों, प्रभु का नियम है कि सर्दी, गर्मी, वर्षा, अभी सर्दी पड़ रही है तो हम लोग मोटे कपड़े पहनते हैं। अगर गर्मियों की तरह बारीक कपड़े पहन लें तो सर्दी लग जाएगी, बीमार हो जाएंगे। इसी तरह से वर्षा ऋतु में हमें अंदर रहना पड़ता है, बाहर निकलते हैं तो उसके छाता वगैरह लेकर ही निकल पाते हैं। साथियों, ये प्रकृति के नियम हैं, परमात्मा के नियम हैं, तो परमात्मा के नियम के विरुद्ध हमें नहीं चलना चाहिए। परमात्मा ने जो कुछ नियम बनाए हैं, उन नियमों का हमें पालन अवश्य ही करना चाहिए। आजकल जो परमात्मा के विरुद्ध चलते हैं, सज़ा उन्हीं को मिलती है। साथियों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भाव में किसी तरह से देखा जाए तो विधि विधान के जो खिलाफ हैं उनको ज़्यादा परेशानियां आती हैं। परमात्मा के निकट रहते हैं, उन्हें परेशानियां कम रहती हैं। साथियों, आगे देखें तो सूर्यदेव बुध के साथ राशि के पराक्रम भाव पर बुधादित्य राजयोग बना ही रहे हैं, और आप लोग इस कर्म क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां इन दिनों में मिलेंगी। धन भाव मजबूत रहेगा। 15 दिन की समयावधि में आमदनी निश्चित बढ़ेगी, लेकिन वही मैंने बताया कि व्यर्थ का खर्चा ना करें। पारिवारिक जीवन के बारे में थोड़ा विचार करते हैं तो वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। अगर आप शांत और एकाग्र रहते हैं, क्रोध पर कंट्रोल करते हैं, तो इस वाद विवाद से बच सकते हैं। वैवाहिक जीवन मिला जुला प्रभाव देगा।
पार्टनर से मतभेद हो सकते हैं अगर आप क्रोध पर नियंत्रण नहीं करेंगे। रिश्तों में पारदर्शिता अवश्य रखें। संतान के लिए समय अच्छा है। साथियों, कुल मिला के कहा जाए तो ये 15 दिन आपको मिला जुला असर देने वाले हैं। न ज़्यादा अच्छे हैं और ख़राब भी नहीं हैं। समय परिवर्तित धीरे धीरे हो रहा है। वो किसी को मालूम पड़ रहा है और किसी को नहीं मालूम पड़ रहा है। आगे बहुत अच्छा समय आ रहा है। साथियों, मैं उपाय के रूप में बताऊं तो जैसे कि पहले भी बताता आया हूं, अब भी बता रहा हूं। आप लोग कह भी देते हैं कि आचार्य जी आप तो एक ही बात बताते रहते हैं। साथियों, ये सूत्र हैं ज़िंदगी के जीने के लिए। आप कतई निराश न हों, परेशान न हों। निराशा के बादल निश्चित ही छटेंगे। रात जाएगी, सवेरा आएगा। ये प्रकृति का नियम है। साथियों, जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनका समय अति उत्तम आता दिखाई दे रहा है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। चोट चपेट का भय है। तो अगर आप 2 व्हीलर से यात्रा कर रहे हैं तो हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। ये ना सोचें कि मुझे तो थोड़ी दूर जाना है, फिर देख लेंगे। कतई आलस्य न करें। थोड़ा चलें, ज़्यादा चलें, हेलमेट का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि चोट चपेट से जो भय है इससे बचा जा सकता है। उपाय ही करेंगे। भाई, ज्योतिष शास्त्र से मुझे जानकारी मिल गई और फिर भी उसका उपाय नहीं किया तो ऐसी जानकारी से मुझे कोई लाभ नहीं है। मैं जानकारी देता हूँ और उसका आप आगे ध्यान अवश्य रखें। 4 व्हीलर सामान्य गति से चलाएं। सीट बेल्ट का प्रयोग करें। सीधी बात यह है, चोट चपेट का जो भय है उससे बचाव अवश्य हर हालत में करें। साथियों, आकस्मिक धन के लाभ भी आकस्मिक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुला राशि के जातकों को सबको होगा। किसी को तो अवश्य होगा जब योग है। उपाय के रूप में मैं बताना चाहूँगा कि भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसती रहेगी अगर उनका थोड़ा भी ध्यान आपने कर लिया। मेरे तो इष्ट भोलेनाथ हैं। आपके जो भी इष्ट हों उनका भजन पूजन कतई छोड़ना नहीं है, करते रहना है। तो विशेष कष्टों से भी आप बचते रहेंगे, इसमें संशय की कोई गुंजाइश नहीं है। साथियों, आगे मैं इतना ही कहना चाहूँगा और परमपिता परमेश्वर से निवेदन भी करूँगा कि मेरे तुला राशि के जातक स्वस्थ रहें, सानंद रहें, अच्छे रहें, धन धान्य से परिपूर्ण हों और सन 2023 विशेष खुशियाँ लेकर आए, अपार खुशियों से झोली भर दे। मेरे तुला राशि के प्रिय जातकों को ये मैं परमात्मा से विनती करता हूँ। मेरा आशीर्वाद भी आपके साथ है और आप भी प्रयासरत रहें। आज के वीडियो में इतना ही। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें। धन्यवाद।